पेलू। मैं आते ही आज कहा था हमारी छोटी भाभी जासे भगवाना आसन पर बैठूंगा भगवान। हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा से आसन पर बैठ गया तो बहुत बड़ी आफत आ जाएगी। एक आफत बड़ी आ जाएगी प्रभु, क्योंकि मेरे आसन पर बैठने से जमीन रसातल जाएगी, धरती रसातल के लिए चली जाएगी। मैं पापी हूँ, इसलिए प्रभु ऐसा मुझसे करने के लिए मत कहो नाथ। बस एक काम कर दो प्रभु, एक काम कर दो गुरुदेव, कि भैया से मिलने जाऊंगा, कि भैया से मिलने जाऊंगा और लौटा कर उनको लाऊंगा। राजा तो राम ही है गुरुवर, उनको ही विप्र बनाऊंगा, उन्हें ही राजा बनाऊंगा, क्योंकि वही तो इस राज्य के अधिकारी। इसलिए जैसे भी हो प्रभु, भगवान भैया को मनाने के लिए आगे ये प्रस्ताव करेंगे प्रभु। और मंत्रीवर बेटा महाराज, जो कहो गुरुदेव। हट पकड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि आपके पिता को शांति नहीं मिलेगी। सिंहासन पर विराजमान हो गया, क्योंकि आपके पिता की आज्ञा है। भगवान, मानता हूँ कि मेरे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, लेकिन हमारे बैठने से भी तो शांति नहीं मिलेगी। जब तक जो राज्य का अधिकारी उसे अधिकार न मिल जाए, पिता को शांति कैसे मिलेगी। उनकी ही लालसा थी कि राम राजा हो और मैं राजा बन जाऊंगा, तो बताओ कैसे उनकी आत्मा को शांति होगी। इसलिए गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं भैया को मनाने के लिए, भैया को लाने के लिए वन के लिए प्रस्थान करना चाहता हूँ। लाल भरत, आप नहीं मानते हो तो चलो, क्योंकि आप नहीं मानते हो तो प्रभु राम भी नहीं मानेंगे। इससे भाई तो यही आर्थिक इच्छा है, जो होना हुआ तो हो गया, अब आप राजकाज संभाले। नहीं गुरुदेव, मैं तो भैया को मनाने के लिए जाऊंगा और सुमन कहीं 2 महीनों में की इच्छा हो, जो भी जाना चाहे भैया से मिलने के लिए तैयार हो जाए और मेरे साथ चले। जय जय। ये 211 रुपया, ये 211 रुपये उदयवीर सिंह यादव, ये टेंट वाले भैया हैं। 211 रुपये उदयवीर सिंह यादव जी, ये टेंट की दुकान इनकी है और मुरादनगर के रहने वाले हैं, और कमेटी में दे रहे हैं भैया को, कमेटी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जय। ये बाबूराम, यदि हमारी आवाज सुन रहे हो तो रामलीला पंडाल माँ ने कृपा करें। बाबूराम और बाबूजी, बाबूराम और बाबूजी लोकल सही निवासी। एक ही प्रस्ताव है, हम भैया राम को लेने के लिए जंगल में जाएंगे। सबने बड़ा कहा धन्य है भरत, तुम्हारा विचार धन्य है, सब वही प्रसन्न हो जाते हैं। भैया राम को लाने के लिए भरत चल देते हैं। पूरा अयोध्या, पूरा नगर उनके साथ जा रहा है। कोई कहे हर से जय पर
नहीं है। आप रथ पर नहीं बैठे तो भरत कहते मेरा राम भैया। दिल के टुकड़े टुकड़े करके, दिल के टुकड़े टुकड़े करके राम बनो को जल दिए। और जाते जाते मात पिता की आज्ञा पाकर चल दिए। आज्ञा पाकर मात पिता की आज्ञा पाकर राम बनो को चले गए। दिल के टुकड़े चले जाते हैं और रास्ता में उनको एक जगह पड़ती है, वहां पहुंचते हैं। आप लोग चलते चलते भरत महाराज, अभी मैंने देखा एक बहुत बड़ी सेना हमारी रणवीरपुर की तरफ चली आ रही है और प्रतीत होता है ध्वजा से जैसे भरत हो पूरी सेना लेकर अयोध्या से हमारी तरफ बढ़ा चला आ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि वह भगवान राम से युद्ध करने आ रहा है। और सब जैसे ही देखा निषाद है, मुझे ये लग रहा है राम से युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो आदेश दे दिया, सजाओ सेना सजा लो, एक भी जिंदा न जा पाए। व्यासी समाचार, व्यासी समाचार आए थे जय हो आए न सामने भीले को आदेश दे दिया, एक भी जिंदा न बच पाए। क्या तुमने ध्यान से देखा कि ध्वज अयोध्या का है? हाँ प्रभु, ध्वज ये अयोध्या का ही है। मैंने कई बार विचार किया कि अयोध्या से कौन आएगा, लेकिन वह ध्वज अयोध्या का ही है। अच्छा, अरे यार तो हट जाओ यार, वीडियो आ रही कि है। जिसकी माता ने बैरिन बनी, कि जिसकी माता ने बैरिन बनो, अरे जिसकी माता ने बैरिन बनो श्री राम को विपन पठाया है, वही भरत राम से लड़ने को और सेना लेकर आया है। ऐसा प्रतीत हुआ तुम्हें? जी प्रभु, ऐसा ही प्रतीत हुआ। ए मेरे बहादुरों, दौड़ो रे मेरे बहादुरों, दौड़ो रे मेरे बहादुरों, देरी न लगाओ। मेरे बहादुरों, तैयार हो जाओ युद्ध के लिए। दौड़ो रे मेरे बहादुरों, देरी न लगाओ। सारे कटक को काट कर अरे धरती में मिलाओ। जाते ही सर को उड़ा तलवार से भरत का, जाते ही सर को उड़ा तलवार से भरत का, जाने पावे भाग कर अरे उसे जल्दी से दबाओ। मेरे बहादुरों, भरत जिंदा न जाने पाए, यहाँ से कोई भी भैया। जिंदा न जाए। अरे हमारे प्रभु राम को जिसकी माता ने वनवास भेज दिया, अरे भरत ने सोचा होगा कि 14 वर्ष बाद आएंगे राम, अपना राज्य ले लेंगे। अरे ये जंगल में भी भगवान को, हमारे प्रभु को चैन से नहीं रहने देगा। इसे जिंदा नहीं छोड़ना है।
कैसी आज्ञा महाराज, कैसी आज्ञा आपने। और ये जय जय। 51 रुपए अशोक कुमार कठेरिया, अशोक कुमार कठेरिया। महाराज उनके साथ माता कौशल्या, केकई, सुभद्रा और गुरु वशिष्ठ सभी लोग हैं। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान राम को मनाने के लिए आ रहे हैं। ओह, अगर ऐसा है कि वशिष्ठ भी साथ में है और माताएं भी साथ में है तो हो सकता है, लेकिन हमें निर्बल नहीं होना है, हमें तैयार होकर चलना है। ऐसा करो कि सेना और भेंट दोनों चीज साथ में लेकर चलो, या तो उन्हें भेंट देंगे या फिर धन से बल से मिलते। कैसी आज्ञा करूं? हेलो हेलो। हेलो। अरे मेरे बहादुरों, देखो भरत की सेना आ गई, चारों तरफ से घेर लो। अरे दुष्ट, तू राज सिंहासन पाकर भी प्रसन्न नहीं हुआ, जो मेरे प्रभु से लड़ने के लिए, उन्हें मारने के लिए जंगल में जाया। नहीं भाई, आपका विचार गलत है। हम अपने प्रभु को मारने क्यों जाएंगे? मैं तो उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ, उनको मनाने के लिए जा रहा हूँ। भैया जी, आपने बहुत गलत विचार आपके दिल में आए हैं। देवी के लड़वे ले हाँ क्या ध्यान दे रहे जा, तेरी ध्यान दे रहे जा। महाराज भील हूँ, जंगलवासी हूँ, नहीं समझ सका, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। नहीं भैया, माफ कर दीजिए। मैं नहीं नहीं भैया। समझा था कि आपका भाव ऐसा है। अरे मैं तो छोटी बुद्धि वाला हूँ, भैया। कुछ और समझ बैठा। भैया मैं मानता हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने जो किया अच्छा नहीं किया भैया, लेकिन कि जिन आँखों ने ना उनका दर्श किया, तुम आँखें आज फोड़ देते, और जिस हृदय ना उनको, जिस हृदय ना उनका गुणगान किया, तुम टुकड़े टुकड़े कर देते। भैया हमारी आंखों ने अयोध्या में आते भगवान के दर्शन नहीं किए, तो आपका ये फर्ज था इन आंखों को फोड़ देते। जिस हृदय ने प्रभु का गुणगान नहीं किया उसे भी नष्ट कर देते, उसे टुकड़े टुकड़े कर देते। भैया कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन भैया कहो भैया। इसका मतलब तो हुआ कि तुमने हमें माफ नहीं किया हमारी भ्रष्टता पर। नहीं भैया, ऐसा कह रहे हैं। अरे नहीं मैं तो आपसे पहले- नहीं भैया, मैं भी इसी लायक हूँ, क्योंकि मैं माफ करने योग्य नहीं रहा हूँ। जिसके कारण और ये दुख आया, जो राम बनों को उठाए हैं, जिसके कारण मुझे रुक जा। ने अपने प्राण गंवाए हैं, तो ये माफ करने लोग कैसे हो सकता है भैया? मैं भी तो पापी हूँ कि मेरे कारण सब ये हुआ है। हे भैया मुझे ये बता दो, आप हैं कौन? कौन है भैया?
तो की रुपए ले बीत जा एक तुच्छ संसार से त्यागा हुआ निषाद हूँ। नहीं भैया, तुम संसार से त्यागे हो कैसे? कैसे संसार से त्यागे हो? हे प्रभु, मैं तो केवल न भरत हूँ, मैं त्यागा हुआ हूँ। नहीं भैया, हमें ये बता दो, क्या तुमने मेरे भैया को मेरे भगवान को हाँ, मैंने भगवान को देखा है और यहाँ ये बट वृक्ष देख रहे हैं ना, इसी के नीचे उन्होंने रात बिताई थी। माता सीता ने तो पत्थरों का तकिया लगाकर शयन किया। मैंने उनसे भोजन के लिए कहा, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया, केवल कंदमूल खाए। क्या कहा भैया ने? मेरे भैया ने, मेरी भाभी ने, मेरे अनुज भ्राता ने कंदमूल खा करके भूख को मिटाया है। ये भरत बड़ा पापी है जो राज भोग करता रहा और उसका भाई बनों में कंदमूल भरता रहा। भैया कि हे पन की भूमो धन तुझको जो तू प्रभु की आश्रय दाता है। तूने मेरे भगवान को मेरे प्रभु को आश्रय दिया है और यह धन तुझे और यह भूम यहाँ तेरा निस्वर का नाता है। 1 लाख मेरे प्रभु मेरी मैया जानकी याद ठहरी है, मेरा अनुराग लक्ष्मण भी ठहरा, लेकिन पापी ये भरत आज कुछ नहीं कर सका, कुछ नहीं कर सका, अपयश ले लिया है, लेकिन अपने राज के कुछ काम नहीं आया। भैया हे भैया निषाद राज कि है विनय आपसे आज मेरी और बस इतना कैसे उठा लेना और जहाँ पर हो मेरे भ्रात राम उनसे तुम आज मिला देना। मिला दो मेरे भैया को, मेरे राम कहाँ है? कहाँ है मेरे राम, कहाँ है? अरे भरत, मैं तो आपको छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि नीच जाति का हूँ और काला हूँ। हमारे शुरू से आप नहीं भैया, ये आपके विचार गलत है, ये गलत है विचार, क्योंकि हमारे भाई में और हमारे अंदर कोई भेद नहीं है। मेरे लिए तो सब समान है, न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। सब आए एक ही घाट से, आए एक ही घाट से, जाना एक ही घाट और अपने अपने कर्म से सब हो गए 12 बार। इसलिए भैया इसमें कोई नीचा है ना कोई बड़ा है। तुम भी मनुष्य हो, मैं भी मानव हूँ, इसलिए भैया ऐसी बातें मत सोचो। आओ गले से मिलो। भैया भरत, तो फिर ऐसा है कि थोड़ा विश्राम कर लो, जलपान कर लो, फिर प्रभु के पास चलते हैं। अरे सेनापति, सेना को भोजन कराओ और भरत को भी। नहीं भैया, ये आप मुझे ये खाने के लिए कह रहे हैं, खाने के लिए आप मुझसे कह रहे हैं। जिसका बड़ा भाई वनों में कष्ट भोगे वह भरत भोजन करे नहीं, ये कदाप नहीं होगा, कदाप नहीं होगा। जब तक प्रभु के दर्शन नहीं कर लूंगा, मैंने ये कसम खाई अन्न जल तक नहीं करूंगा। इसलिए भैया पहले मेरे प्रभु के मुझे दर्शन करवा दो, तभी मैं इन्हें ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हें धन्य है तुम्हारी प्रभु भक्ति। मैं तुम्हें बार बार नमन करता हूँ। अरे सेनापति,
सेना में बटवा दो। हे स्वामी, आज मैंने एक सपना देखा कि प्रिय भरत और शत्रुघ्न पूरी सेना के साथ इस जंगल की तरफ आ रहे हैं। स्वामी, क्या माता आपको स्वप्न हुआ कि भ्राता भरत हम सभी से मिलने के लिए वन को आए? नहीं प्रभु नहीं, वो तो मिलने के लिए नहीं, वो लड़ने के लिए आते होंगे। हे भाई मुझे आज्ञा दो, हे भाई मुझे आज्ञा दो, भाई को अब समझूंगा मैं। अन्याय न्याय पर चलता है, अन्याय न्याय पर चलता है, ऐसा ना होने दूंगा मैं। वैसे भी तो दुख भोग रहा मंजली माँ की करतूतों से, क्या उस अन्याय किया हम पर, ये पूछे कोई रजपूतों से। वो इतनी विशाल सेना लेकर अपन में लड़ने को आता है, मुझे असहाय अकेला समझ वन में घेरने को आता है। वह नहीं जानता लखन को अभी पल भर में मजा चखा दूंगा और सेना समेत एक ही बार में उसे यमलोक पहुंचा दूंगा। हे लाल, तुम क्रोधित मत हो। मेरा भरत ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं अपने से अधिक अपने भरत को जानता हूं कि मेरा लाल भरत कैसा है। और ये कदापि नहीं हो सकता कि पहले तो भरत और गिर गया है, यह नहीं समझ में आता है। उस जैसा तो प्रिय भाई सब जगह न पाया जाता है। फिर यह भी माना और बदल गया और चाहता निभाना मेल नहीं, तो उससे उसकी जनता से और जय पाना भी कोई खेल नहीं। तुम अकेले एक धनुष पर और कब तक लड़ सकते हो? इतने दल वाले राजा के कैसे सम्मुख अड़ सकते हो? भैया, पहले तो मेरा ये दिल कभी मान ही नहीं सकता कि मेरा भरत बदल जाएगा। मान लिया तुम्हारे विचारों से कि हो सकता है, लेकिन तो उससे और उसकी सेना से जय पाना सबकी बस की बात भी नहीं है।
हेलो भैया इन बातों को ध्यान न देकर लखन शांति से बैठो और जो विधना का कि लखन तुम शांति हो जाओ प्रथा ही क्रोध करते हो लखन तुम शांत हो जाओ क्रोध करते हो। भरत प्रिय भाई है मेरा भरत प्रिय भाई है मेरा जो उसे पढ़े रोस करते हो भरत प्रिय ओ लखन तुम शांत हो जाओ प्रथा ही क्रोध करते हो लखन तुम कि आता हो अगर सेना सहित जय पान खेल नहीं कि उसकी सेना और उससे उसकी सेना और उससे पाना कोई के नहीं। हमें स्वीकार है भैया अगर अपमान कर डाले हमें स्वीकार है भैया अगर अपमान कर डाले। मेरा प्रिय भरत है प्यारा मेरा प्रिय भरत है प्यारा बुराई उसकी क्या माने मेरा प्रिय भरत क्योंकि भैया सर्रे पालक एक स्वभाव व इन्हें संत विदुषक क्षमा बड़ों को चाहिए छोटों को अगर छोटे अपराध करते हैं तो बड़ों का कर्तव्य उन्हें क्षमा करें। तो अगर मेरा भाई ऐसा भी करता है तो ये राम उसे फिर भी क्षमा कर देगा उससे कोई दोष नहीं रखेगा। तुम शांत होकर बैठो और जो विधना करना चाहे उसको देखते हो। क्या कह रहे हो प्रभु कि वो क्षमा योग्य नहीं प्रभु आप नहीं जानते हैं आप कोमल स्वभाव के हैं और अपने स्वभाव ही सबको समझते हैं। आप नहीं जानते कि जैसी माता होती है वैसा ही पुत्र होता है। माता ने हमारे प्रभु को दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया और फिर भी भरत हमसे डरने के लिए आ रहा है। आप नहीं समझेंगे प्रभु। राम समझाते हैं भैया लक्ष्मण अगर दुनिया में भरत जैसा भैया पैदा नहीं होता तो कोई धर्म को समझाने वाला नहीं होता। इसलिए अरे जो ना हो कहिए शाहराज हे प्रभु कहिए। भरत तीनों माताओं को वशिष्ठ और पूर्ववासियों के साथ आपसे मिलने आ रहे हैं।
नहीं लाल ये कैसे कदम नहीं भैया। वचन कहे मैं समझ नहीं सका भैया आपको। नहीं भैया। मैं नहीं समझ सका भैया, मैं नहीं समझ सका। कट क्यों ना गई जिब्या मेरी, कट क्यों ना गई जिब्या मेरी, तो ऐसे कट वचन निकले मैं समझ न सका आपको भाई। ये कैसी मुझसे त्रुटि हुई भैया, क्षमा कर देना मुझे। नहीं भैया लक्ष्मण, ये तुम्हारा दोष नहीं, समय का दोष है। ये समय की बलिहारी है जो आज तुम भैया के साथ बनों में आए। मैं कितना बड़ा पापी हूँ जो उनका साथ ही नहीं दे सका। धन्य हो भैया लक्ष्मण, धन्य हो जो आज तो उनकी सेवा के लिए उनके साथ से भैया। भैया मुझे क्षमा कर देना। गुरुवार की चरणों में राघव का प्रणाम स्वीकार। सभी माताओं को राम का प्रणाम स्वीकार है। माँ के एक को भी बारंबार कोट अंदर राम का प्रणाम स्वीकार। मंत्री का प्रभु कोट कोट नमन स्वीकार हो। जय जय। कोटदानदाता की सूची प्रकार आई है। हरिराम कठेरिया, हरिराम कठेरिया, हरिराम कठेरिया 20 रुपया, हरिराम कठेरिया 20 रुपये, नवादा भागलपुर के रहने वाले हैं। और 20 रुपया राम प्रकाश मिस्त्री, 20 रुपया राम प्रकाश मिस्त्री, और 20 रुपये चंद्र बाबू। ये लोग ये मनानगर के रहने वाले हैं। ये भरत के अपने पर दूध पीने के लिए भरत के लिए दे रहे हैं। और 50 रुपया विजय सिंह साथ, 50 रुपया विजय सिंह साथ संतोषपुर निवासी, और 100 रुपये श्यामजीत चौहान दुर्गापुर निवासी, 50 रुपया रामविलास रायपुरा निवासी, 100 रुपया राम नरेश कठेरिया लोकासई निवासी, और 100 रुपये राकेश मास्टर, राकेश कुमार मास्टर। ये मलानगर के रहने वाले हैं। भरत राम का मिलन के कारण जब मिलन हो रहा है भरत राम का, उसी की खुशी में कमेटी में 1 से 1 रुपया दान कर रहे हैं। कमेटी की तरफ से भैया को हार्दिक अभिनंदन, बार बार वंदन। सोचे तो दशरथ को काम करते का भूत बन के आ गए जो जल में चंदा दे रहे। ये राकेश कुमार है, दशरथ नहीं है। भैया हे प्रभु, कहो भरत, आप तो अयोध्या को छोड़ करके यहाँ चले आए भगवान, कहे लेकिन अवध निवासियों की क्या दशा हो रही है प्रभु कि हे भैया तुम बड़ी भागी हो, जो बने को आप सिधारे हैं, और ये पापी है लक्ष्मण भैया, कोई काम नहीं ये आए। कि मैया ने जो है पाप किया और सजा उसी की पाती है। जो मैया की द्वारा पाप हुआ है उसकी सजा उसे मिल रही है। कि रोती है ताशित और करती है भगवान वह घबराती है। कि जैसा उसने और प्रभु पाप किया और उसका
किसी समय आपने भगवान और इन पनों का प्रस्थान किया और आप विरह में रोकर उस निज पिता ने प्राणों को त्याग दिया। आपके मेरे पिताजी ने रो करके प्राणों को त्याग दिया है, प्राणों को त्याग दिया भगवान। नहीं, हे नाथ, हे भरत, तुम क्या कह रहे हो? क्या सच मेरे पिताजी चले? ये राम बड़ा अभागा है जो अपने पिता का मरण ये राम का ही कर है। और क्या कह रही, माँ को क्षमा करे? हाँ भैया, पुत्र का माँ को क्षमा करने लगे। लाल, ये तो तुम नहीं जानते माँ क्या है। माँ कभी कोई अपराध नहीं करती कि सागर की और गहराई जो होती है मैया और पर्वत की ऊंचाई और वो ही होती है मैया। जितनी सागर की गहराई उतनी ही माँ महान होती है। और भैया माँ तो वो है माता जिसको और जल दे दे वो पौधा संभल बन जाता है। और माता के चरणों को छू करके जल गंगा जल बन जाता है। माँ के अगर चरणामृत ले लिया जाए तो गंगा जल से भी बढ़कर माना जाता है। इसलिए माँ से कहना है कि हम क्षमा करें और किसको माँ को माता को खुद निष्कलंकनी है और अपने चारों ही पुत्रों की वो जगदम्बा जग जननी है। की बोली तो मुझको वरदान के जैसी लगती है और माता की सूरत तो मुझको भगवान के बढ़कर लगती है। भगवान से बढ़कर है। और भैया वनवास की बात करते हो तो बनवा माता का बन कहो देना अति उत्तम ही कहलाता है और संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र दिखलाता है। कोई दोष नहीं है, वेद का लिखा कोई मेट नहीं सकता। भगवान मेरी एक प्रार्थना आपसे और है नाथ, कहो जब से आप बने को आए जनता पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है नाथ, लेकिन कि जब से बने आप और सिधारे प्रभु और जनता हो गई
गई अति दूनी है। भगवान आपके आने से दुख हुआ कि आने से बन हुई दुखी जनता और पिता मरण से हो गई दूनी है। नाथ आपके और बिना अवध देखो प्रभु हो गई सूनी है। आपके बनाने से प्रजा दुखी थी, लेकिन पिता के मरने से दुगनी दुखी हो गई। प्रभु आपके बिना अयोध्या सोनी है, क्योंकि जासुराज रहे प्रजा दुखारी और इसको हो नरक अभी। हमारे राज्य की प्रजा है आपके बिना दुखी प्रभु, तो बताओ मुझे नरक मिलेगा? किसी लायक नहीं लोग बना, इसीलिए भगवान कि आप कृपा कर दो भगवान और मत पल की देर लगाना प्रभु। उस दासी की विनती पर भगवान बस इतना कष्ट उठाना प्रभु। भैया और मैं तुम्हें मनाने आया हूँ और जल सभी तीर्थ का भगवान में लिए आपके आया हूँ। सचिवों के साथ आज आपके पास विनय लेकर के आया हूँ नाथ। हे भरत, विनय लेकर के आया हूँ, समस्त तीर्थों का जल भी साथ लाया हूँ आपका राज तिलक करने के लिए प्रभु। ऐसा प्रभु नहीं हो सकता भरत। तुम तो जानते हो कि अपने नकुल की रीत क्या है कि रघे को ले रीता और सदा चली आई, प्राण जाए पर भजन न जाई। रघे को ले रीता सदा चली आई, प्राण जाए पर भजन न जाए। बचनों को नहीं जाना चाहिए। इसलिए भैया कि जो एक बार और निश्चय कर फिर उस निश्चय से टलता है, उसका टलना और चलता है निज आत्मा की दुर्बलता है। ये राम आज वचनों से बना हुआ है, मुझे माता और पिता के वचनों का पालन करना है। इसलिए ये कदापि नहीं हो सकता कि मैं लौटकर भगवावत को जाऊं, तो मेरी रीत रकुल का आन मान सब भ्रष्ट हो जाएगा। प्रभु यदि आप जाना नहीं चाहते हैं तो एक कष्ट कर दो नाथ। यदि आप ना जाना चाहो प्रभु तो बस इतना कष्ट करो स्वामी।
और इस भरत अभागे पर भगवान बजी तुनी कृपा करो स्वामी। कि अपनी उन चरण खड़ाओं को और भगवान अब मुझे डांटो तुम। इस भरती के संग में हे भगवान बती बिना कष्ट उठा लो तुम। कि जिसमें पद रजी हो लगी हुई उनको संग लेकर जाऊंगा और जगह आपकी आसन पर उनको जाकर के रखूंगा। आप इतनी कृपा कर दो नाथ, यदि आप नहीं जाना चाहते नाथ तो अपने चरण खड़ाऊ मुझे दे दीजिए, जिन्हें आसन पर आसीन करूंगा और उनकी पूजा करूंगा नाथ। लो भरत ये खड़ाऊ ले जाओ। भगवान एक कृपा और कर दो नाथ, क्या अगर कर सको इन चरण खड़ाऊ में अपने चरणों की रज लगा दो। जय जय प्रार्थना करूंगा। लेकिन भैया आपसे एक विनय और है चलते समय कि 14 हो जाए बस प्रभु और नहीं लौट अवध में आओगे तो इस भरत अभागे को भरत भगवान नहीं जीवित तुम पाओगे। भगवान यदि 14 वर्ष व्यतीत होने पर आप अयोध्या में वापस न आए, एक भी दिन बढ़ गया तो याद रखना नाथ ये भरत अपने प्राणों को त्याग देगा, आपको जीवित नहीं मिलेगा। भगवान ठीक है, ऐसा ही होगा। मैं 14 वर्ष के बाद तुरंत ही आ जाऊंगा। आप चिंता न करें भरत और निष्कंठ होकर राज को चलाएं। और 12 साल होने के बाद राम वहां से चले, आगे के लिए प्रस्थान किया। बोले सभी लोग यहाँ पर जान गए, रहना अच्छा नहीं है, इसलिए राम ने विचार किया अब आगे चलना चाहिए। 12 साल हो गए।